हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक्स नहीं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं स्टैटिक्स, क्योंकि आज शाम को स्टैटिक्स भी आने वाली है। फुल कंप्लीट रिवीजन उसकी करेंगे। उससे पहले ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम की जो जो भी इस चैप्टर में है, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें डिटेल में करते हैं इस वन शॉट में रिवीजन। ठीक है, अब इसमें क्या है, फॉर्मूलेज है। फॉर्मूलेज के बाद कुछ क्वेश्चन है, कुछ कैनाल टाइप क्वेश्चन है, कुछ वॉल्यूम कन्वर्जन के क्वेश्चन है। वो सारी चीजें करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और याद रहे, शाम को स्टैटिक्स करेंगे, 8 नंबर पक्के करेंगे आज के दिन लाइव। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की शेप अगर देखें तो इस तरह से होती है। ये मेरे पास एक बल्ब पड़ा था, उसका कवर है। क्यूबॉइड इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये लास्ट रिवीजन है। फॉर्मूलेज आप कर चुके होंगे, एक बार हल्की सी रिवीजन दे देता हूं। ये जो लेंथ का काम करती है, ये लेंथ का काम करेगी, ये हाइट होती है, और ये ब्रेड्थ का काम करती है। बस कुछ नहीं है, 6 फेसेस है, उनका एरिया फाइंड करना है तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जैसे अब ये जो नीचे वाला फेस है, नीचे वाला ये बॉटम फेस, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो नीचे वाले फेस जो है, नीचे वाला, उसका जो एरिया होगा LB। ऐसे ही ऊपर वाले का भी क्या होगा, LB। तो टोटल ऊपर वाले का और नीचे वाले का 2LB हो जाएगा प्लस। अब ये वाला फेस है, ये इसको मैंने B माना है और इसको मैंने H माना है। तो इस फेस का, इस रेक्टेंगुलर फेस का एरिया क्या हो जाएगा, इस फेस का एरिया हो जाएगा BH। ठीक है, अब 6 के 6 फेसेस इक्वल नहीं होते हैं क्यूबॉइड में। कुछ रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, कुछ स्क्वायर भी हो सकते हैं, बट इक्वल नहीं होंगे 6 के 6। अब इस वाले फेस का BH इसका हो गया, BH इसका हो गया, तो 2BH ये हो गया। प्लस में अब बचा कौन सा, ये वाला, ये L है, ये H है, तो इस फेस का LH हो गया। तो 2LH लिख लो या 2HL लिख लो। तो 2 कॉमन ले लूं तो LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये तो टोटल आ गया। अब मुझे निकालना है 4 वॉल्स का। 4 वॉल्स का निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया। तो जब 4 वॉल्स का निकालना है तो मैं क्या करता हूं, ये नीचे वाला फेस और ये ऊपर वाला उड़ा देता हूं। नीचे वाले फेस का क्या था, ये L थी, ये B थी। तो नीचे वाला फर्श है जो मेरा, वो LB है, ऊपर भी LB है। तो LB LB 2LB, यानी ये उड़ा देता हूं, इसको कट कर देते हैं। तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास ये चीज बचेगी। ये मेरे पास आ जाएगा लेटरल। अब इसमें से कॉमन मैं देखूं, कॉमन मैं ले सकता हूं 2H, तो अंदर बचेगा L प्लस B। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं, इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, और इस तरह से लिखने के बाद मैं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट इस तरह से भी लिख सकता हूं। क्योंकि ये क्या बन रहा है, 2 इंटू L प्लस B क्या होता है, बेस का पेरीमीटर होता है, साथ में हाइट मल्टीप्लाई हो रही है। बट आया इस चीज से है। ठीक है, ये तो 4 फेसिस का आ गया। अब मान लिया 5 फेसिस का बोल दिया आपको, कि सिर्फ ये जो ऊपर वाला बोल देते हैं, 5 फेसिस को आपने पेंट करना है। अब जब पेंट करेंगे तो फर्श को तो नहीं करेंगे, या घर में जो पेंटर आएगा वो फर्श को भी करके चला जाएगा। अब फर्श को तो नहीं करेंगे, 4 दीवारी कर देगा, वॉल ऊपर कर देगा, रूफ कर देगा। तो नीचे वाले को उड़ा देंगे। जब 5 वॉल्स का होगा तो नीचे वाला LB उड़ जाएगा। बस यहां से क्या करो, अब 2LB थे, एक LB उड़ा दो। तो 2 तरीके से कर सकते हैं 5 वॉल्स का, या तो इस 4 वॉल्स में एक LB और जोड़ दो नीचे वाला, ये 5 वॉल्स का हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, मेरे पास जो ये टोटल बना है, टोटल ये टोटल है, इसमें से एक LB माइनस कर दो तो भी 5 वॉल्स का होगा। टोटल में से एक LB माइनस कर देंगे तो भी 5 वॉल्स का होगा। 4 वॉल्स में एक LB ऐड कर देंगे तो भी 5 वॉल्स का होगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, एनालिसिस करो, क्रैमिंग मत करो, डिटेल में पढ़ो। ठीक है,
अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम होता है। क्यूबॉइड हो क्यूब हो सबका यही होता है। हाँ, अब आप सोचोगे क्यूब का तो ये नहीं होता, क्यूब का भी यही होता है, बट उसमें तीनों साइड इक्वल होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसलिए तीनों की मल्टीप्लाई करके ए क्यूब बन जाता है। होता यही। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, जरा रुको। लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वी फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। 2 नंबर में आ गया बाय चांस, केस स्टडी में आ गया, 2 नंबर में नहीं, केस स्टडी में पूछ लिया। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि हमने केस स्टडी करनी है। तो ये था क्यूबॉइड के बारे में, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं फटाफट सारी चीजों के बारे में। अब ये क्यूब है, क्यूब, अब क्यूब और क्यूबॉइड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्यूब बस सारी फेसेस है, सारी साइड इक्वल होती है। अगर ये वाली ए है तो कह रहा है मैं ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम है। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड और क्यूब का, एल बी एच, तो इसमें एल भी ए है, बी भी ए है, एच भी है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो इस ये फेस सारा स्क्वायर फेसेस है, इस फेस की साइड ए है तो इस फेस का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी ए स्क्वायर, 6 के 6 फेसेस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और लेटरल हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम साइड का क्यूब आ गया। डायगोनल की लेंथ सेम डायगोनल की लेंथ यहीं से बनी है। क्या मैंने बताया था क्यूबॉइड की क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब सेम यही क्यूब किया, बस इसमें तीनों इक्वल है, ये भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, और उसका रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो रूट 3a। तो आपको याद सिर्फ ये रखनी है, ठीक है, इसमें a पुट कर लो, आपके पास क्यूब की आ जाएगी। दोनों नहीं याद रखने की जरूरत है, बस आप ये ध्यान रखो भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है किसका, क्यूबॉइड का डायगोनल, इसी से मेरे पास क्यूब का आ जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। आगे है सिलेंडर। सिलेंडर को पढ़ते हैं। सिलेंडर मतलब सिलेंडर क्या होता है, इस तरह से, मतलब एक इस तरह से फॉर्म होती है। अब ये तो ओपन है गिलास, ऊपर से वो क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है, इस तरह से। अब सिलेंडर में क्या क्या होता है, एक ये सिलेंडर है ना जो सर्कल का पार्ट है, सर्कल से याद हुआ है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो सर्कल का जो, सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, और सर्कल का जो एरिया होता है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर जो होता है ये होता है 2 पाई आर। अब अगर मैं ऐसे ऐसे कुछ सर्कल को h हाइट तक रख दूं तो एक सिलेंडर की फॉर्म बन जाएगी। तो मतलब उस सिलेंडर का वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h। याद कर लें कि h हाइट तक कुछ सर्कल रखे हैं, एक सिलेंडर का जन्म हुआ बिजली कड़की, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। समझ आ रहा है? क्लियर? अब बात करते हैं भाई कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्ड सरफेस एरिया या कर्ड यानी सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये भी तो एक घुमावदार ही है, ये सिलेंडर भी तो एक घुमावदार पोर्शन है, बट ये h हाइट तक का घुमावदार पोर्शन है, ऐसे घूम रहा है, कर्व्ड है, तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर h।
अब बात करते हैं भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल मतलब हम किस किस चीज से मिलके बना है, किस किस चीज को टच कर सकते हैं। इस साइड को टच कर सकते हैं, इस नीचे वाले सर्कल को भी टच कर सकते हैं, इससे मिलके बना है, ऊपर से भी बंद है। तो बस इन सारों को जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप सर्कल प्लस बॉटम सर्कल। तो कर्व्ड कितना है? 2 पाई आर एच प्लस टॉप सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम सर्कल। क्लियर? अब देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो 2 पाई आर एच हो गया, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। मानते हो? इसको रब कर दूं तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, तो निकाल दो तो अंदर बचेगा h प्लस आर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। समझ आ रही है? समझ आ रहा है? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। अब मान लिया सिलेंडर ओपन है टॉप से, इस तरह का सिलेंडर है, पानी पी रहे हैं उसमें हम, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो उस टाइम पे कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे प्लस में बॉटम सर्कल लेंगे, ये दो ही चीजें लेंगे। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2h प्लस आर बच जाएगा। ये सिलेंडर ओपन फ्रॉम द टॉप। ये सारी चीजें पढ़ लो, काम आएंगी। तो वॉल्यूम हो गया मेरा ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है, हाइट h होती है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिलेंडर था, सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, कर चुके हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद कोन। कोन की जो ये होती है हाइट, ये रेडियस होगी बेस की, और ये स्लांट हाइट होती है, ये स्लांट हाइट L से डिनोट करते हैं इसको, ये होती है स्लांट हाइट L, ये वाली। तो इसका जो रिलेशन है तीनों चीजों का, ये पाइथागोरस थ्योरम बनती है, जिसमें ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये बेस का और ये हाइपोटेन्यूज का। तो जो स्लांट हाइट है L का स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो L आपको निकालना हो इस तरह से निकाल सकते हैं, वो स्लांट हाइट हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है, वो होता है पाई आर मल्टीप्लाई में L। अब टोटल निकालना हो तो टोटल कैसे निकालोगे? कर्व्ड क्या होता है? टोटल कैसे निकलेगा? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दो, प्लस में ये नीचे जो सर्कल है बॉटम सर्कल, इसको ऐड कर दो। तो कर्व्ड क्या है? पाई आर एल प्लस बॉटम सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो भाई टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा कोन का L प्लस आर, ये बन जाएगा। समझ आ रही है? ये टोटल सरफेस एरिया है। इज इट क्लियर? अब वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर मैं सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक सिलेंडर लूं और उतनी ही हाइट का और रेडियस का एक कोन लूं, तो जितना पानी उस सिलेंडर में आएगा उसका तीसरा हिस्सा कोन में आएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो सिलेंडर के अंदर 30 लीटर पानी आ रहा है, तो कोन के अंदर 10 लीटर आएगा। कंडीशन ये है, जो हाइट और रेडियस है वो सेम होनी चाहिए, किसकी? सिलेंडर की और कोन की। समझ आ रहा है? क्लियर? देखो इसकी हाइट सेम है, ऐसे इतनी हाइट का सिलेंडर ले लिया, बट ये जो पोर्शन बचेगा ये वाला, ये जो बच रहा है, ये बच रहा है यहाँ पे, ये बच रहा है ये वाला, यहाँ पे 2 कोन का एरिया और पड़ा है ना, तो 3 कोन में मिला के एक सिलेंडर के वॉल्यूम के जितना बनता है। तो कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो मतलब अगर एक सिलेंडर में 60 लीटर पानी आ रहा है, तो आप मुझे बताइए उसी सेम रेडियस और हाइट के
कौन में कितना पानी आएगा कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, आगे चलते हैं भाई। अब आता है स्पीयर। स्पीयर को पढ़ते हैं अच्छे से, जो जो चीजें आएंगी वो सारी पढ़ेंगे। स्पीयर एक तरह से बॉल होती है, जैसे जो आप जिससे खेलते हो क्रिकेट बॉल होती है, वो स्पीयर का काम करती है। तो वो चारों तरफ से गोल है, घुमावदार है। तो अगर उसके मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो हर सरफेस उसका गोल है, चारों तरफ से गोल है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया उसका, लेटरल हो या टोटल हो, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम इसका ध्यान रख लो, वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। तो ये 3 यहां पर है, यहां पर भी 3 ये, ठीक है। क्लियर? अब एक बार मैं गो थ्रू करवा रहा हूं चैप्टर से। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिटेल में चाहिए भैया, इसकी अलग से और वीडियो बनानी है, बना दूंगा। हर एक टॉपिक स्पेशल भी लेके चलूंगा। एक बार इस चैप्टर से गो थ्रू हो जाते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। अब उसके बाद हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या करा हमने, बॉल को काट दिया बीच में से, काटा तो इस तरह की बन गई। अब जब काटा तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। तो अब जो टोटल, अब जो जब ये मतलब इसको काटा हमने, काटने के बाद क्या हुआ, टोटल जो स्फीयर था उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, काट दिया। अब ये जो स्फीयर है, ये इसका जो आधा कट कर दिया, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, साइड वाला ये सारा। बट जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल में एक सर्कल नीचे भी तो ऐड हो जाएगा। एक सर्कल नीचे, जैसे ही बॉल को काटोगे, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्ड हो गया, एक सर्कल नीचे ऐड हो जाएगा उसका। जैसे काटोगे, ये काट दिया इस तरह से, एक सर्कल नीचे ऐड हो जाएगा ये, तो इसको भी तो ऐड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम पूरे का 4/3 था, इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बस वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा, हाफ कर दिया। कोई ज्यादा मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। अब बात करते हैं स्फेरिकल शेल की, बात करते हैं स्फेरिकल शेल। स्पीयर है, स्पीयर से ही बना है स्फेरिकल शेल। जैसे एक सिलेंडर है, एक तो नॉर्मल सिलेंडर है, बट एक होलो सिलेंडर ले लिया हमने, उसमें बीच में मोटाई आ जाती है। ऐसे जब स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, ये मैंने बना रखा है, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना। इसको जैसे बॉल को ही ले लो आप, बॉल को बाहर से देख रहे हैं वो स्पीयर है, जब उसको कट करोगे ना, तो जब वो सेम बॉल को कट करोगे, वो स्फेरिकल शेल है, अंदर से क्या करोगे, जैसे ही कट करोगे बीच में एक मोटी सी एक लेयर बनेगी इस तरह से। जब कट करते हैं ना बॉल को, एक अंदर वाला हिस्सा बचता है, एक बाहर वाला, बीच में ऐसे लेयर बन जाती है, ये मोटाई, ये थिकनेस है ना। ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट कर लिए स्फेरिकल शेल है। तो स्फेरिकल शेल में क्या होता है कि एक ये अंदर रेडियस होगी, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, और कैपिटल रेडियस बाहर वाली आर, और जो ये थिकनेस है, ध्यान से समझो हर चीज को, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, अगर कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दूं तो मेरे पास थिकनेस आती है। अब मान लिया इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा। अगर मैं इसको बात करूं, इसको देखो आप, मान लिया एक हेमिस्फेरिकल शेल है, इसको देखो, पहले इसको समझो। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इस चीज का, इस मटेरियल यूज हुआ है, जो मटेरियल यूज हुआ है यहां पर, ये इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बाहर वाले का वॉल्यूम फाइंड कर लूं, मान लो हेमिस्फेरिकल की बात करते हैं, बाहर वाले का वॉल्यूम फाइंड करूं तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, माइनस अंदर वाला, ये अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं तो ये मोटाई तो बचेगी, इस मटेरियल का वॉल्यूम बचेगा ना, तो माइनस कर दिया 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो
2/3 अगर कॉमन लूं, 2/3 पाई कॉमन लूं तो ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस के स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हेमिस्फेरिकल सेल। ऐसे ही अगर स्फेरिकल हो तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ये 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा स्फेरिकल का। कुछ भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बॉल को कट करके देख लेना अंदर से, वो स्फेरिकल सेल होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, क्लियर। वैसे इस तरह की बाउल हो, दिया हो, वो हेमिस्फेरिकल का एक तरह से एग्जांपल ले सकते हो भी। एक अंदर से ऐसे इस तरह से स्फेरिकल बना हुआ, बाहर भी है, बीच में ये मोटाई है, क्लियर। सो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। नेक्स्ट पे क्या है, अब ये हेमिस्फेरिकल सेल, ये बॉल कटी हुई है, सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल, बॉल कटी हुई है, या ये दिया दिवाली पे जलाया था, फिर मैं ले आया, मैंने कहा यार क्वेश्चन समझा देते हैं इससे, तो लेके आया हूं मैं, अम्मा ढूंढ रही होगी, ये इस तरह से सेम इसकी तरह है ना। घर में कटोरियां भी हो सकती हैं, वो स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल सेल है जिसकी मोटाई बनी हुई है, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। ऑब्जर्व तो तुम करते नहीं हो, करोगे तो जीनियस की तरफ बढ़ने लग जाओगे, कॉम्पिटिटिव माइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये होता है। इनर वॉल्यूम क्या होगा, अंदर वाला, अंदर वाले की रेडियस क्या है, आर है, तो अंदर वाला वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब। और क्या कर सकते हैं, हाँ और बातें पढ़ते हैं। इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया, अंदर वाला कर्ड सरफेस एरिया, अंदर वाला कर्ड, अंदर से क्या एक तरह से स्फीयर ही है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया, तो स्मॉल आर रेडियस है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालू, ये बाहर वाला, तो इसकी रेडियस क्या है, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस है यहां तक, तो इसका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हर चीज पढ़ते हैं। रिंग, रिंग जो बनी है, ये रिंग बनी है ऊपर, ये रिंग बन चुकी है, ये रिंग बन गई है, रिंग ये होती है, ये इस तरह से ये रिंग बन गया, एक बाहर सर्कल है, एक अंदर सर्कल है, ये रिंग बन चुकी है, ठीक है, एक चक्कर व्यू बन चुका है। तो यार ये सिंपल सी बात है, इस रिंग का एरिया क्या होगा यार, बड़ी सिंपल सी बात है। बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का माइनस कर दो तो ये बच जाएगा, ये रिंग का एरिया। तो बाहर वाले सर्कल पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये रिंग आ गई है, एरिया ऑफ रिंग, ये ले लिया रिंग। इज इट क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, टोटल सरफेस एरिया किस किस चीज से मिलके बना है, किस किस चीज को टच कर सकते हैं, बाहर से टच कर सकते हैं, कर ले बाहर से टच, बाहर से भी टच कर सकते हैं। तो बाहर से अगर टच कर सकते हो तो बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व है ना बाहर से, और अंदर से भी तो टच कर सकते हैं, तो अंदर वाले की स्मॉल आर रेडियस है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस ये विड्थ को भी तो टच कर सकते हैं, ये जो रिंग बनी है इसको भी तो टच कर सकते हैं, ये रिंग, ये रिंग का एरिया निकाला है, इसको भी टच कर सकते हैं, तो ये एरिया ऑफ रिंग प्लस में पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये बातें आपको सारी पता होनी चाहिए, केस स्टडी है, किस पे भी आ सकती है और इस चैप्टर में आने के चांसेस हैं, इसलिए हर चीज को अच्छे से पढ़ लो। आगे चलते हैं, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब होलो सिलेंडर, उसके बाद ओके, होलो सिलेंडर हमारे घर में जो पाइप होते हैं वो एक तरह से होलो सिलेंडर का प्रकार है, एक होलो सिलेंडर का रूप है वो। और वैसे अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ये भी, मतलब ये तो पीछे आ रहा है, इसको एक बार से भूल जाओ, नेग्लेक्ट कर दो, सोचो मत, सोचो आर पार है, ये होलो सिलेंडर का प्रकार हो गया। होलो सिलेंडर में क्या होता है कि
सेम जैसे स्पेरिकल में था, एक बाहर वाला एरिया था, एक अंदर वाला था, बीच में ये मोटाई थी, ये विड्थ थी, ये थिकनेस थी। वही सेम केस पाइप होती है आपके घर, पाइप से आप देख सकते हो होलो सिलेंडर, मैंने बनाया भी हुआ है, ये रहा, बाहर हो गया अंदर हो गया, बाहर वाले की रेडियस वही कैपिटल आर और अंदर वाले की स्मॉल आर, तो इनको जब माइनस करते हैं तो ये थिकनेस आ जाती है, ये थिकनेस, समझा? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, भाई वॉल्यूम की बात करी तो बाहर वाले का सिलेंडर, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, और माइनस कर दे अंदर वाले का, तो ये नहीं बचेगा, ये मटेरियल का यूज, ये मटेरियल है जो इसका वॉल्यूम बचेगा। तो बाहर वाले का पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एच तो दोनों की सेम होगी, मान लेते हैं, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो दोनों में से पाई एच कॉमन आ गया, तो बचेगा अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। कोई भी पॉइंट है नहीं समझ आ रहा है बता दीजिए, ठीक है ना, कमेंट करिए, पर्टिकुलर उस पे वीडियो बन जाएगी, टेंशन मत लीजिए। इनर वॉल्यूम में रेडियस आर है, तो इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। और ये बात हो रही है एक्सटर्नल वॉल्यूम की, आउटर वॉल्यूम की, तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच। जो बाहर वाला वॉल्यूम है, बाहर वाला वॉल्यूम किस किस चीज से मिलके बना, वैसे तो बाहर वाला वॉल्यूम डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच हो गया, बट अगर मैं इनर वॉल्यूम में इस मटेरियल का वॉल्यूम ऐड कर दूं तो ये टोटल बाहर वाला वॉल्यूम नहीं बन जाएगा, बाहर वाला वॉल्यूम टोटल, अंदर वाले में इस मटेरियल का वॉल्यूम ऐड कर दूं तो बाहर वाला ही तो वॉल्यूम आ जाएगा टोटल। ऐसे भी कर सकते हैं, हर चीज पता होनी चाहिए आपको। और वैसे डायरेक्ट बाहर वाले की कैपिटल आर रेडियस है तो ये हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस 2 पाई आर एच, बाहर का 2 पाई कैपिटल आर, रिंग का मैंने बता दिया ये होता है। अब आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिस जिस चीज को टच कर सकते हैं, किस किस चीज को टच कर सकते हैं, बाहर को टच कर सकता हूं, अंदर भी टच कर सकता हूं, इस पे भी टच कर सकता हूं, ये सारी चीजों से मिलके बना ना, तो अंदर वाले का 2 पाई आर एच प्लस बाहर वाले का 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस, अब ये जो रिंग है, ये जो रिंग बनी है, 2 रिंग बनी है, एक नीचे बनी है, एक तो नीचे बनी है, एक ऊपर बनी है, तो नीचे वाली रिंग, नीचे वाली रिंग का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही सेम ऊपर वाली रिंग तो 2 नहीं हो जाएंगी रिंग, तो इसलिए यहां पे 2 लगाया है। बिल्कुल डिटेल में बता दिया होलो सिलेंडर सारा क्या कुछ होता है। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको इस चीज में, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। और मैं भी लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब जो सरफेस एरिया वॉल्यूम उसमें यूनिट कन्वर्जन आ जाता है, तो एक बार गो थ्रू हो जाता है। क्या होता है, कई बार कुछ यूनिट्स सेंटीमीटर में होती है, कुछ मिलीमीटर में होती है, कुछ मीटर में भी होती है, फिर की ले लेता है सीबीएसई कई बार। तो आपको ध्यान रखना है इस चीजों का। और कैसे कन्वर्ट करेंगे एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, मैंने क्या बनाई है, कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले। देसी संत तो बहुत जगह घूम रहे हैं, जो मतलब कुछ भी बहुत सारे देसी संत मिल जाते हैं हमें, जो ढोंगी बाबा होते हैं। तो बच के रहा करो, तुम भी देखा करो कौन से असली है कौन से नकली है। कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले। कल मतलब किलोमीटर, हमें मतलब हेक्टामीटर, द्वारिका डेकामीटर में मीटर,
देसी डेसीमीटर, संत सेंटीमीटर, मिले मिलीमीटर। क्या बात है, मैन मेड है भाई, मतलब मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद करनी है, इससे आपको ये सारा याद हो जाएगा। कल हमें द्वारिका में देसी संत मिल गए भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये आपको पता ही है, जब नीचे जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, मतलब आपको 1 किलोमीटर में बताने हैं कितने डेकामीटर होंगे, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई 100 डेकामीटर। और जब ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, तो क्या करते हैं, मान लो आपको 1 मिलीमीटर में बताने हैं कितने डेसीमीटर हैं, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तो यहाँ पे 1/2 जब नीचे से ऊपर आते हैं तो 1/0 हो जाती है, मतलब जितने स्टेप हो उतनी जीरो। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर ही रहते हैं जीरो, तो छोटी सी बात है, पता होगा, 5th क्लास में सीखी है। एक बार मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको। तो अगर यूनिट ऐसे आ गई भाई, कोई सेंटीमीटर में आ गई, कोई मिलीमीटर में आ गई, कोई मीटर में, तो आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 5 मिलीमीटर को अगर मुझे चेंज करना हो सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कई बार ऐसा आ जाता है कि वॉल्यूम आ जाता है आपका क्यूबिक मीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता है, या मीटर क्यूब में, और फिर क्या देता है उसको लीटर में बताओ भाई, लीटर में कितना बनेगा। तो मीटर लीटर का रिलेशन है, बना देते हैं, इस पे भी ट्रिक बना देते हैं, क्या ही दिक्कत है। क्या क्या बनाए, मोंकी कैट का लव, मोंकी कैट का लव। वैसे तो बड़ी अजीब बात है, बट कई बार क्या पता लगता है, मोंकी कैट का लव। मोंकी कैट मीटर क्यूब का लव किलोलीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है मोंकी कैट का लव। किलोलीटर मतलब 1000 लीटर, 1000 लीटर मतलब 10⁻³ लीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं। तो इसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? चले आगे। अब कई बार ऐसा भी आ जाता है, हेक्टामीटर स्क्वायर के बारे में आ जाता है, हेक्टामीटर स्क्वायर। और ये सारी चीजें मैंने ना डिटेल में बताई हुई है, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करना भी सब कुछ मैंने उसमें, हमारी वीडियो है यूनिट कन्वर्जन की, उसमें बताई हुई है। आगे मैं बताता हूँ, मैं लिंक भी दूंगा आपको। ये समझ आ रहा है आपको क्लियर? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता मैं कुछ भी आपको क्रैमिंग करवाऊं, डिटेल में पढ़ना हमने। हेक्टामीटर स्क्वायर, अब हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था, मीटर और हेक्टामीटर की बात करते हैं। मान लिया मैंने निकालना है 1 मीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे, एक स्टेप, दो स्टेप, 1/100 हेक्टामीटर। पर मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1/100 का 1/10,000, और हेक्टामीटर को स्क्वायर को मैं हेक्टेयर लिख सकता हूं। तो 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टेयर होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था कि 562,500 मीटर स्क्वायर, इसको हमने हेक्टेयर में चेंज करा था, तो 4 जीरो से डिवाइड कर दिया था, तो 56.25 हेक्टेयर आंसर आया था। वो इस तरह से आया था। हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, हर कुछ डिटेल में पढ़ना है। समझ आई बात? और आपको एक चीज आ जाती है ना, तो उसके बाद आप सारी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है। देखो, मान लिया आपको निकालना है कि 1 मीटर क्यूब में, आपको पता है 10⁻³ लीटर होते हैं, बट आपको सेंटीमीटर में याद नहीं आ रहा। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर और उसका क्यूब, 1 मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, इक्वल टू 10⁻³ यानी 1000 लीटर। 100 सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा,
तो 100 है, इसकी 2 जीरो 6 जीरो हो जाएंगी क्योंकि क्यूब है। इधर कितना 1000 है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर बन गया। तो अगर मैं सेंटीमीटर को यहां रखूं 1 सेंटीमीटर और इस 1000 को नीचे ले लो 1/1000 लीटर, तो 1/1000 ऊपर जाके 10 की पावर -3 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -3 लीटर होते हैं। अगर एक यूनिट याद है तो दूसरी निकल सकती है। ये थोड़े फंडे आपको लर्न करने आने चाहिए, पता ही है। तो अगर अब देखो ये चीज करवानी बहुत जरूरी है। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है, आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आती है, क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला आता है बट यूनिट कन्वर्जन नहीं आती है, क्वेश्चन खत्म, नंबर खत्म। और अगर केस स्टडी आई तो केस स्टडी भाई आपको ऐसे तो दे ही नहीं देगा कि फॉर्मूला बेस दे देगा। फॉर्मूला बेस देगा भी तो फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। यूनिट कन्वर्जन दे सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर भी यहाँ पर कोई डाउट हो बताइए। पर्टिकुलर वीडियो यूनिट कन्वर्जन पे बनानी है, पर्टिकुलर सेशन लेना है तो कमेंट कर देना, आपके साथ हूं, साथों के साथ दे। अब कैलकुलेशन की इसमें ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ कैलकुलेशन में बड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बट 10 साल हो गए मुझे भी पढ़ाते हुए। कैलकुलेशन किस तरह से इजी बनाई जाती है, मैंने वो हर चीज नोटिस की है 10 सालों में, जो 10th क्लास में मैथ्स में बच्चों को दिक्कत देती है और उसको आसान कैसे बनाया जाए। तो आपको इसके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कैलकुलेशन ट्रिक्स की ये वीडियो है। प्रो टिप्स है और कैलकुलेशन ट्रिक्स है इसमें कुछ। इसमें मैंने बताया आपको कौन कौन सी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए ताकि आपकी थोड़ी स्पीड अच्छी हो कैलकुलेशन में। आप ये देखिएगा, ये वीडियो है यूनिट कन्वर्जन टिप्स है इसमें और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ये चैनल पर पड़ी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैथ टर्म टू कंसेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसके अंदर जाओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो मेरे को पर्टिकुलर कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूंगा अलग से और कमेंट में भी डाल दूंगा। और ये मैंने 21 कैलकुलेशन फॉर्मूला ट्रिक की वीडियो बनाई है, ये इसको भी आप अच्छे से देखना। अब देखो 7 डेज रहते हैं, चैप्टर के साथ साथ क्या करना है, एक फॉर्मूलेज की आपको पूरी गो थ्रू हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन वगैरह कौन सी यूज होती है वो गो थ्रू हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x की स्पीड में देख लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होने वाली है, आपको हेल्प मिलेगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो जो चीजें तंग करती हैं वो मैंने सारी ली है, इस वीडियो में ली है, और बाकी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वो एक बार गो थ्रू हो जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आगे आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में भी मैंने सिंपल एग्जांपल तो नहीं लिए हैं, वो एग्जांपल लिए हैं जिसमें बच्चे तंग होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से ये क्वेश्चन है, इससे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड, जैसे कि ये एक मतलब ये क्यूब ले लिया, इसके ऊपर ये रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया इस तरह से, है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो गया। इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया था भाई 2016 में, नहीं 2016 में आया था, 2016 में नहीं आया, 2016 में आया था। ठीक है, 2016 तो गलत बोला गया, 2016 में। चलो देख लो जब भी आया था। क्या कह रहा है? इन द फिगर डेकोरेटिव ब्लॉक मेड अप ऑफ टू सॉलिड, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर। मान लेते हैं आपकी बात, आपने बता दिया, ठीक है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, बहुत बढ़िया। साइड 6 सेंटीमीटर, साइड 6 है उसकी, 6 सेंटीमीटर है, धन्यवाद। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 3.5। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर ही है।
चलो शुक्र भगवान का। तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2 या 35/10 और 2 ये है क्योंकि पॉइंट के नाम का 110 ये, तो 35/20 लिख सकते हैं, है ना, या 5/7 जा 35 या 5/4 जा 27/4 भी लिख सकता हूँ। लिखूं या ना लिखूं, अभी नहीं लिखता क्योंकि 4 लिखने से नीचे 4 लिखूंगा, बाद में डिवाइड करना पड़ जाए। नीचे 20 ठीक है यार, 20 सही रहेगा, है ना, 20 अभी रखते हैं, 20 को नहीं खत्म करते हम, क्या पता बाद में जरूरत पड़ जाए। इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि नीचे 0 होगी तो इजीली डिजिट लगाया जाएगा। तो ये पता लग गया भाई, रेडियस ये आ गई है हेमिस्फीयर की। और आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले समझ लो टोटल सरफेस एरिया किस चीज को टच कर सकते हैं। मान लिया ये क्यूब है, मान लो, वैसे तो क्यूबॉइड है, इसके ऊपर मैं ये रखूंगा हेमिस्फीयर। तो आप इमेजिन करो किस किस चीज को टच कर सकते हो, पहले वो ले लेते हैं। 5 फेसिस को टच कर सकते हो इसके, ये 5 बचे हुए फेसिस हैं, इनको टच कर सकते हो। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी समझ आ रहा ना, 5 फेसिस को कर सकते हो। तो मान लिया इसकी साइड है ए है, तो 5 फेसिस का एरिया हो जाएगा 5a² प्लस में ये जो हेमिस्फीयर ऊपर पड़ा है, ऊपर से इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको टच कर सकता हूं, ऊपर वाले को ये टच कर सकता हूं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये। तो अगर इसकी रेडियस r है तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। इतनी बात मानते हो। अब और क्या टच कर सकता हूं मैं, ये हेमिस्फीयर ऊपर पड़ा है, बट ये मैं जो साइड में ये साइड्स बची हुई है, जो मान लो इसको रखेगा ऊपर, तो ये जो साइड्स बची हुई है, ये साइड्स है, इनको भी तो टच कर सकता हूं। ये साइड बची, अब ये क्या सर्कुलर पार्ट है, ये पूरे जो इसका फेस है उसको तो कवर करेगा नहीं, कुछ साइड में जगह छोड़ेगा, तो इनको भी तो टच कर सकता हूं। और ये जगह कैसे आएगी, जब मैं इस क्यूबिकल फेस में से ये सर्कुलर फेस माइनस कर दूंगा, तभी तो मेरे पास वो साइड वाली जगह आएगी। तो क्यूबिकल फेस का एरिया हो गया a² माइनस सर्कुलर फेस πr²। तो ये साइड वाली ये जगह बच जाएगी, ये जो साइड में बची है ये। तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसको सोल्व करें, 5a² प्लस a² 6a², 2πr² माइनस πr²। इस तरह से ये कंसेप्ट है इसका। पहले तो आपको ये फाइनल एक चीज निकाल लेंगे, अभी टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, पहले ही आप पुट मत कर देना, ए और रेडियस को पुट करो फिर सोल्व करो, इसमें अलग करो इसमें अलग करो, पहले फाइनल कंक्लूजन निकालो। ये है, अब पुट कर दो, अब निकाल लेते हैं। देखो जो हमने क्वेश्चन करना है उसमें जो हमारा क्यूब है उसकी साइड 6 है, तो 6a² था, 6 × 6 का स्क्वायर प्लस, इस तरह से क्वेश्चन को आप आसान बना सकते हो, प्लस में πr², पाई यानी 22/7, r कितना है 35, 35/20 बना सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। 7 5 और इसको मैं 2 11 और 2 10 ऐसे कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको 4 पे काटूं तो क्या है, दिक्कत हो जाएगी, मैं क्यों काटूं 4 पे, मैं नहीं काटता। ये 6 × 6 का स्क्वायर यानी 6 का क्यूब हो गया, और 6 का क्यूब होता है 216। तो अब आपको 6 का क्यूब हो गया ना, यूज पड़ गया ना। मैंने वो सारी चीजें ली हैं कैलकुलेशन की वीडियो में जो आपको जरूरत पड़ती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो 216 हो गया, ऊपर इस प्लस में ये जो अलग से ये कैलकुलेशन है ना, इसको मैं अलग से सोल्व करके दिखाता हूं आपको। हमारे पास ये 216 आ गया, इसको साइड में लिख लेते हैं 216। ये है 11 5 और 35 डिवाइड में 200 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं
इसको काटूं तो कोई फायदा ही नहीं है काटने का, 40 बन जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना? मान लो इसको 5 पे और 4, 40 बन जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है काटने का, है ना? मानते हो मेरी बात? मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 5 से, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, नीचे डिवाइड में 1000 बन जाएगा। अब ऊपर जो भी आएगा 3 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब अगर आप इसको काटते तो आपको बाद में काट के लगाना पड़ता है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। अब ऊपर क्या बन गया, देखो ऊपर बन गया 25, 35 और 11, 25, 35 और 11। 25 को 35 से करेंगे, 25, 75, 125, 875 बन गया। और 11 से करना है तो आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे करोगे भी 8, 7, 5, 11 नहीं, ये ट्रिक होती है इसकी। 8, 8 और 7 15, 1 यहाँ पर, 7 और 5 12, 1 कैरी यहाँ पर 5, तो 9625। तो आ गया ये। अब 3 जीरो है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 9.625 हो जाएगा। अब 216 मेरा ये पड़ा, इसमें 9625 जोड़ोगे तो ये 216, 225.625। बताओ कुछ मुश्किल हुई है कैलकुलेशन में? ये आया था 2016 में, क्वेश्चन आया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं इसी बात में, लेट मी हैव अ पानी। शुरू करते हैं कहानी, आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है यार, बड़े आसान क्वेश्चन है, समझना है बस। ये देखो, ये मैंने ये सारा इसका समझाया था भाई। जो ऊपर वाले फेस का रिव्यू दिखाया आपको, ऊपर वाला फेस है जो, उसमें जो हमारा क्यूब है उसको सर्कुलर जब ढकेगा तो ये चीजें बच जाएंगी। तो इस चीजों का एरिया कैसे आएगा, इस फेस में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो तो आएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, होलो आउट। अब क्वेश्चन आ जाता है, एक कोनिकल केविटी वाला क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, मैंने तो सिलेंडर में से एक कोन को होलोड आउट कर दिया, मतलब कोन की तरह एक पोर्शन कट कर दिया, और सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, फिर ऐड करना पड़ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? भाई मेरी बात सुनो डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट, इसका एक कंसेप्ट समझा देता हूं आपको बस। टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं, किस किस चीज को टच कर सकते हैं? जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक सिलेंडर है, बाहर सिलेंडर को टच कर सकते हैं, ठीक है? तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। मान लिया उसकी रेडियस r है तो 2 पाई आर एच हो गया, मानते हो? प्लस एक सर्कल नीचे भी तो होगा, प्लस में पाई आर स्क्वायर, मानते हो? ये है जब कोनिकल कैविटी होलोड आउट करूं, तो अंदर से कोनिकल कैविटी होलो आउट करूंगा तो उस कोनिकल कैविटी को भी तो टच कर सकता हूं मैं, इसको अंदर से इसको भी तो टच कर सकता हूं, ये अंदर से कर सकता हूं ना इसको टच। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका, वो कितना होगा, पाई आर एल। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कोनिकल कैविटी कंसेप्ट। अब तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जैसे आप में मेरे में दोनों में क्या कॉमन है, हम दोनों टैलेंटेड है, तो अभी इन तीनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 2h प्लस आर प्लस एल। भाई ये कोनिकल कैविटी कंसेप्ट है, इस तरह से आप कर सकते हो कोनिकल कैविटी का ये कंसेप्ट। पहले मैं भी सोचता था बचपन में कि ये तो होलोड आउट किया है तो ये तो टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करना चाहिए, बट टोटल सरफेस एरिया वो चीज होती है जिस चीज को टच कर सकते हैं, वो टोटल सरफेस एरिया होता है। समझ आ रहा है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? आगे चलते हैं। और ये जो वीडियो बताइए ये मिस मत करना, ये भाई पूरा 1 शॉट कंप्लीट कर रहा हूँ सरफेस एरिया का, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी।
ये बोलो, डाउट समझ आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन वॉल्यूम, पहले क्या था, हमने सरफेस एरिया निकाला था कॉम्बिनेशन सॉलिड का, अब वॉल्यूम निकाल देते हैं। मतलब एक कौन है, एक सिलेंडर है, इस कौन को सिलेंडर के ऊपर रख दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या बनेगा? अब सरफेस एरिया में तो क्या होता, इस साइड का सरफेस एरिया लेते और इस कर्ड का लेते और नीचे वाला लेते, ये वाला फेस का थोड़ी लेते, ये तो ढका पड़ा है, इसको थोड़ी टच कर रहे हैं। बट वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का ही है। वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं है भी ये टच करना वो टच करना, वो ज्यादा टच नहीं करवाता है, ठीक है ना, आपको बस वॉल्यूम ऐड कर देना है, सरफेस एरिया है वो वहां टच करना पड़ता है आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, 1 करोड़ रुपए के लिए, सुबह सुबह 1 करोड़ रुपए, सुबह सुबह 7 बजे हुए हैं, 1 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन, भाई कहाँ जा रहा है, इधर आओ। क्वेश्चन घबरा गया नहीं, देखो हेमिस्फीयर कौन है, उसकी रेडियस 1 है, मान लिया क्या दे रखी है, हाइट है कौन की, वो भी 1 है, मान लिया, मानने क्यों दे रखी है यार, क्या कर रहे हो तुम। टोटल वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, तो टोटल वॉल्यूम हेमिस्फीयर और कौन से मिलके बना है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन का 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसको भी और भी आसान करना है ना, तो मैं कह रहा हूँ 1/3, मैं कह रहा हूँ मतलब मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, आप बाहर कॉमन ले सकते हो, अंदर h बचेगा प्लस उधर 2r बचेगा, इतना आपको करना आना चाहिए ताकि ये चीज बाहर सोल्व हो जाइए। बट इसमें तो 1 ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू पुट करोगे r और h की, इस तरह से ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस फॉर्म में। तो ये कंसेप्ट है वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का, समझ आ रहा है, क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बैंकमेंट क्वेश्चन है, और क्वाइन का क्वेश्चन है ये, और कैनाल के क्वेश्चंस हैं। चलो आगे चलते हैं। ये एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन है, एक बड़ा तंग करता है, वो सारे क्वेश्चन नहीं है जो तंग करते हैं, एक एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ये वॉल्यूम कंसेप्ट पे क्या, अब पहले क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जिनका वॉल्यूम निकालना है, कॉम्बिनेशन हुआ, बट यहां पर क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम कंसेप्ट, कन्वर्जन कंसेप्ट है। मतलब क्या था, मेरे पास क्या था, एक स्फीयर था, बड़ा स्फीयर था, ठीक है, और फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार मेरे को बड़ा नहीं चाहिए, मैंने छोटे छोटे से स्फीयर बना दिए। अब कह रहे हैं भाई कितने स्फीयर बनेंगे उस बड़े स्फीयर से, भाई जितना बड़े का वॉल्यूम था उतना ही जो छोटे छोटे स्फीयर बने हैं उस बड़े के वॉल्यूम से ही बने हैं, कन्वर्जन हो गया, बड़े का वॉल्यूम का कन्वर्जन छोटे छोटे स्फीयर में हो गया। वो मेरा दिमाग खराब हुआ, बस थोड़ा लालच पड़ गया भी यार बड़ा स्फीयर है, क्यों ना मैं छोटे छोटे ज्यादा बना दूं, तो कई बार हो जाता। तो बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम कन्वर्जन की। एक एग्जांपल भी आपके मैथ में कि एक बच्चा एक क्ले से खेल रहा था, कौन की क्ले थी, कौन टाइप सिलेंडर टाइप थी, जो भी थी, फिर उसका दिमाग खराब हो गया, उसने उसको कौन में कन्वर्ट कर लिया, फाइंड द हाइट ऑफ द कौन। यहाँ पर वॉल्यूम का कंसेप्ट लग रहा है, भाई जो उस चीज का वॉल्यूम था उसी से वो बनी है, तो वॉल्यूम कन्वर्जन का कंसेप्ट लग रहा है। बात समझ आ रही है, क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे कुछ लोग थे बैठ के ताश खेलते थे इसके ऊपर, ये चबूतरा होता है, एम्बैंकमेंट होता है, चबूतरे को बोलते हैं ये। तो उन्होंने क्या करा, अभी अब क्या करें, मतलब इसके लिए मिट्टी कहां से लाए, इन्होंने कुआं खोदा, ताश खेलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इन्होंने पहले कुआं खोदा, फिर कुएं में से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को इसके साइड में लगा दिया, जैसे कुएं के साइड में होते एम्बैंकमेंट, बड़ा अच्छा लगता है, चबूतरा बोलते हैं मुझे, तो उसको लगा दिया। अब कह रहा है उसकी हाइट कितनी होगी, तो कंसेप्ट क्या यूज हुआ, जो मिट्टी निकली है, जो मिट्टी निकली है इस कुएं को खोदने के बाद, उसका वॉल्यूम बराबर होगा जो ये चबूतरा बना है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। बस ये कंसेप्ट लगाना है
और ये जो चबूतरा बना है, ये एम्बैंकमेंट बना है, ये एक तरह से होलो सिलेंडर का टाइप है। इसमें देखो मुझे ये चीज निकालना, वॉल्यूम ऑफ ये मटेरियल यूज्ड, ये होलो सिलेंडर की टाइप है। तो मैंने हर वो चीज करवा दी है जो चैप्टर में यूज हो रही है। चले आगे। तो क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. जब डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2। मैं 1.5 नहीं लिखूंगा, बाद में कट हो सकती है। डग 14 मीटर डीप, इसको 14 मीटर गहरा खोदा, पता नहीं क्यों ताश खेलना था। एंड द अर्थ टेकन आउट, इट हैज बीन स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ circular ring of width 4 meter, width 4 meter, to form an embankment, find the height of the embankment of medium। कुछ नहीं है, कंसेप्ट लगा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, या एक सिंपल लैंग्वेज में बोले जो अर्थ मिट्टी बाहर निकली है वो कितना है, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है। वो थोड़ा सा एग्जामिनर को खुश करना है तो अर्थ टेकन आउट लिख दो, खुश हो जाएगा यार, वाओ क्या बच्चा है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, है ना। बस ये कंसेप्ट लगाना, लगा दो, क्वेश्चन सोल्व है। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 इंटू में एच, है ना। मैं इसको अभी सोल्व नहीं करता, आगे कट पिट जाएंगे, क्यों सोल्व करूं मैं, नहीं करना मुझे सोल्व, मैं नहीं करता, आगे करूंगा मैं। तो इसका फाइंड करते हैं, इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। इस एम्बैंकमेंट का मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब इस तरह से अगर मैं बात करूं, एक ये एम्बैंकमेंट एक तरह से होलो सिलेंडर की टाइप है, पाइप की तरह। बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम करेंगे तो इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई, बाहर वाले का होगा पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई एच कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ये जो मटेरियल यूज हुआ है इसका वॉल्यूम यूज हो गया यहाँ पे, ये इसका वॉल्यूम। बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाला करेंगे तो ये चीज बच जाएगी। ये समझ आ रही है बात। और मैंने आपको बताया सर्कुलर रिंग का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बट ये एच हाइट की सर्कुलर रिंग है तो मल्टीप्लाई में एच कर देंगे। ये समझ में आनी चाहिए आपको बातें। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, पाई की तो मैं क्या ही पुट करूँ, एच मुझे निकालनी है। आर देखो कैपिटल आर क्या होगी, 4 मीटर की तो थिकनेस है और यहां तक जो रेडियस है वो 3/2 है, 3/2 यानी 1.5 है। तो जी ये पूरी रेडियस हो जाएगी ये 4 प्लस 1.5 यानी 5.5 हो जाएगी। तो कैपिटल आर 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर तो आपको पता ही है 1.5 का स्क्वायर। तो पाई एच, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूं, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.1 का स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 5, 5.5 और 1.5 रुपए 7 रुपए, 5.5 में से 1.5 रुपए चले गए 4, 28 रुपए हो गए। तो ये 28 आ गया। तो ये आया एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। ऐसे डिटेल में अच्छे से कैलकुलेशन करनी है भाई, खुश हो जाएगा एग्जामिनर तुम्हें नंबर देने के लिए। अब तुमने क्या करना है, बस तुमने इक्वल रख देना, किसको, इस वॉल्यूम को, तुम्हारा जो इसका आया था पाई इंटू
22 हो गया था, 7 और 4, और उसकी मैंने एच ही माननी है। ये देखो पाई से पाई मेरा कट ही गया, मेरे को क्या जरूरत है काटने की, है ना। और देखो ये 14, ये इससे कट जाएगा 14 टू ज़ा, क्योंकि ये 14 नीचे चला जाएगा 2 पे, और ये वाला 2 ये नीचे आ जाएगा, तो ये 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 थे, और ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा तो 8, ये हो जाएगा h की वैल्यू। समझा रही बात। तो ये 9/8 आ जाएगा। वैसे भी अगर देखे तो दोनों को 125 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं तो ये ऐसे ही करता रहता हूँ, कुछ भी नीचे 1000 बन जाएगा, ऊपर 125 9 ज़ा 125 9 ज़ा कितना हो जाएगा, ये 10 ज़ा करेंगे तो 1250, माइनस कर देंगे तो 1125, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 1.825। मेरे को सीधा चलने की आदत नहीं, उल्टा चलने की आदत है, जहां से थोड़ा सा दिमाग लगता है, कॉम्पिटिटिव माइंड। यार मैंने इसको 1000 बना लिया, इसको 9 से 125 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बन जाएगा, इजी रहेगा। 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ऊपर 125 को 9 से करो, या आप 8 को डिवाइड करके देख लो, फिर आपको करना पड़ेगा। मेरे को ये ठीक लगा, मैंने ये देख लिया, इतना मैं टेंशन लेता है। 8 1 8.1, फिर 1 फिर 2 5, इतना मैंने सीधा कर लिया। 120 से मल्टीप्लाई, 125 से इसको कर लिया, ऊपर ये आ गया, 3 लगा के ये लगा दिया, खत्म काम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब ये हो चुका है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ये क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। नंबर ऑफ क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि एक सिल्वर क्वाइंस है, उसको मेल्ट कर दिया और क्यूबॉइड बना दिया, तो कितने क्वाइन से क्यूबॉइड बना? क्यों दिमाग खराब हुआ था तुम्हारा, तुमने क्यों क्वाइन बनाए, और फिर तुमने क्यों मेल्ट किया, और तुमने क्यों बनाया? चलो देखते हैं। उससे पहले बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। एक वाटर फ्लोइंग क्वेश्चन है, पानी, जैसे फार्मर है, अभी बेचारा खेत में काम कर रहा है, इसने एक सिलेंड्रिकल पाइप से अपना जो है इसका पानी निकल रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, और वो सिलेंड्रिकल पाइप इसने टैंक, क्यूबॉइडल टैंक में लगा रखा है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं भी कितनी देर में इसको भरेगा, है ना। और ऐसे दे देते हैं कि पानी की कुछ स्पीड है, उस स्पीड से फ्लो कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो कंसेप्ट है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली समझे ना हम, तो ये बड़े ही आसान है। प्रैक्टिकली मैथ्स को लें तो कुछ है ही नहीं है ये। तो इस चीज को पकड़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, किसान की भी बातें समझते हैं, क्या कह रहा है फार्मर जिंदाबाद, क्या कह रहा है देखो। उसके बाद मैं फिर क्वाइंस वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, और आगे चलते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई, सरफेस एरिया वॉल्यूम तो बड़ा पक्का कर दूंगा आपका, सरफेस एरिया का कोई भी चैप्टर हो। A farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal, ठीक है, into a cylindrical tank in his field, हर field नहीं है, his आएगा, which is 10 meter in diameter। ये तो ये diameter 10 है इस cylindrical का, तो इसकी रेडियस 5 हो जाएगी, 5 मीटर। और उसकी सिलेंड्रिकल टैंक की जो हाइट है वो 2 मीटर है। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, पानी निकल रहा है ऐसे 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब अभी 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर तक की लेंथ कवर कर लेता है। जैसे 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है स्पीड में, भाई 1 घंटे में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, वैसे ही 1 घंटे में 3 किलोमीटर की लेंथ कवर कर लेता है, बस समझो इसको। और जो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका डायमीटर 20 है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी। मीटर में निकाल लेते हैं तो 10/100 मीटर, 1 0 से 1 0 करगी तो 1 बाय, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 1/10 मीटर। तो यूनिट सेम कर ली हमने सारी। अब कुछ भी नहीं है। अब एक बात समझो, मेरी बात समझो प्यारे बच्चे डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक टैंक है सिलेंड्रिकल,
मान लिया इसका वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, मान लिया प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, और मैंने क्या करा, ये एक और पाइप है मेरे पास, ये पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप में से जो पानी निकल रहा है वो 1 घंटे में 2 मीटर क्यूब निकलता है, 1 घंटे में 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकलता है। तो वो इस टैंक को कितनी देर में भरेगा? टैंक 4 मीटर क्यूब का टोटल है और पाइप में से 2 मीटर क्यूब का 1 घंटे में निकलता है, तो टोटल 2 घंटे में भर देगा इसको। तो कंसेप्ट क्या यूज होता है, जो हमारे पास जिस चीज को भरना होता है, जो बड़ी चीज होती है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटी चीज से, तो हमारे पास आता है टाइम, टाइम निकल के आता है। ये बातें समझ आ रही हैं? अब आगे चलते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन समझ आ रहा है ठीक है, नहीं है तो ये ध्यान रखना कि टाइम जब निकालना हो बस इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दो तो वो टाइम आ जाता है। चलो अब 1 बाय 1 हम वॉल्यूम निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं। इसमें 3 किलोमीटर पर आवर है, तो जो पानी है वो इस टाइम से, इस स्पीड से पता लगेगा कि पानी है, जो पानी का जो वॉल्यूम है वो 1 घंटे में निकलेगा, 1 सेकेंड में निकलेगा, वो इससे पता लगेगा। तो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो जो पानी है वो 1 घंटे के हिसाब से निकलेगा। देखो क्या हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस from cylindrical pipe in 1 hour, क्योंकि स्पीड किसमें है, आवर में दे के, अगर स्पीड हम सेकंड में लेते तो 1 सेकंड में आता है, इससे पता लगता है। तो कितना निकलेगा 1 आवर में, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितनी है 1/10 इंटू 1/10, और h कितनी है, h है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर को मैं मीटर में लेता हूँ, सारी चीजें मीटर में है, 3000 हो जाएंगी। तो ये तो इजीली कट रहा है, इसको तो काट दो 2 जीरो को, तो फिलहाल 30 पाई लिख लो। अब बच्चे क्या करते हैं, अब पाई को 22/7 लिखेंगे, फिर इसको सोल्व करने बैठ जाएंगे। मत सोल्व करो, आगे जाके ये कट जाएगा, इसको इतना ही रखो। समझ आ रही बात? अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इस सिलेंडर का। किसका? ये वाला, ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, पाई और आर स्क्वायर एच। सिलेंड्रिकल है, ये भी मान लिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगी। तो पाई आर कितनी है 5 का स्क्वायर, एच कितनी है 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 50 पाई हो गया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम मान लिया, अगर मान लो इसका वॉल्यूम 60 पाई होता तो हमने निकाले 1 घंटे में 30 पाई पानी निकलता है, तो और इसका वॉल्यूम 60 पाई है, तो हमें पता लग जाता है कि 2 घंटे में भर देगा। हम क्या करते, इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड करते, हम ये करते है ना, हम ये करते ना। अब इसका 50 पाई आया तो कोई बात नहीं, तो टाइम कैसे निकाल लेंगे यार, सिंपल सी बात है, टाइम कैसे निकालोगे, इस वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दोगे। अब 1 घंटे में 30 पाई निकल रहा है, तो 50 पाई कितने घंटे में होगा, वैसे भी कर सकते हो आप, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो अब क्या करेंगे, टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन टू फिल सिलेंड्रिकल टैंक, लिख लेना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस फ्रॉम पाइप इन 1 आवर। थोड़ा अच्छे से लिख दो, एग्जाम में कुछ होगा। 50 पाई अपॉन 30 पाई, मैंने पाई से नहीं निकाटा, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आवर्स में था ना, आवर में निकाला, पानी किस में निकला था, आवर में लिखना था, तो टाइम भी किस में आएगा 5/3 आवर आएगा। अब 5/3 आवर क्या होता है सर, ये तो हमें पता ही नहीं है।
कोई बात नहीं, मिनट में चेंज कर लो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 20 100 मिनट। 100 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट में भर देगा वो। अगर एवरेज लगाए 30 पाई, हमारा मान लो एमसी क्या होता, 30 पाई 1 घंटे में निकल रहा है, 50 पाई कितने में होता, 45 पाई 1.5 घंटे में हो जाता है ना। फिर छठा हिस्सा उसका लगभग हम ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं माइंड में, इतनी भी थोड़ी बहुत भी, है ना। तो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की ना मैंने वाटर फ्लोज किया तो एक क्वेश्चन करवाया है, वहां पे मैंने 6-7 क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका एक मैंने स्पेशल सेशन लिया हुआ है। और भाई अगर आपको वाटर फ्लो का क्वेश्चन देखो आ सकता है, पिछले सालों में भी आया, और आप 40/40 की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना ही है। एक मैंने सेशन लिया हुआ है इसका कंप्लीट, वो आप देख लो, उसको अच्छे से 2x की स्पीड पे देख लो, सारे वाटर टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्लियर क्रिस्टल क्लियर। फिर मैंने ये प्रो टिप्स का सेशन लिया हुआ है, ये आपको देखना है, ये सारा मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, वरना नहीं तो कमेंट करिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। आगे चलते हैं, कैलकुलेशंस की वीडियो बनाई हुई है, और ये 5 फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये बहुत अच्छी चाहिए, कैलकुलेशन की टिप्स, यूनिट कन्वर्जन की मैं कह रहा हूं मैंने, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मैंने 7 एनसीईआरटी नोट्स भी करवाए हुए। मैं कह रहा हूं मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को आप ये वीडियोस देख लोगे ना, इतना क्लियर हो जाएगा कि पेपर में आपके क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व होंगे, आप अच्छे से करके आओगे। और ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज ही खत्म हो जाएगा सारा, अगर आप इन सबको देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ, हर एक चीज अच्छे से करवाई है डिटेल में, क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने बता दिया आपको, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ये 7 एनसीईआरटी के होट्स है, इसमें भी मैंने करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये वाला। इसमें कंसेप्ट की क्या यूज होगा, कह रहे भाई कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लें कि ये क्यूबॉइड बन जाए। हमें नहीं पता 2 ले 4 ले उस डायमेंशन का, तो हम n ले लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, हाउ मैनी, यानी हमने मान लिया लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी मेल्टेड टू द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि एक बड़ी टॉफी है, 10 मीटर क्यूब की है, और कह रहा है उससे ना छोटी छोटी टॉफियां बनानी है, और एक टॉफी का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब होगा, तो कितनी टॉफी बनेगी यार। आप क्या करोगे, बड़ा जो वॉल्यूम है उसको छोटी टॉफी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो तभी तो आएंगी 5 टॉफी, नंबर ऑफ टॉफीज। ऐसी ये कंसेप्ट है। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकालना है। तो कॉइन एक तरह से किसका फॉर्म है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। यूनिट सबकी देख लेना, यूनिट देखो इसकी सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, और ये आप करोगे, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। क्यूबॉइड का देखते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो सीधा आ गया LBH 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये आ गया, और ये 10 हो जाएगा इसके नाम का, और 10 इसके नाम का हो जाएगा, एक 10 से 10 कट जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा, ये उड़ा दो, तो मेरे पास बचेगा ये बच जाएगा फिलहाल के लिए। मैं इसको कट नहीं करता, मैं 10 को क्यों छेड़ू, मैं अभी कट नहीं करूंगा। और 1 कॉइन की बात करें
तो वन कॉइन का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम, सरफेस एरिया नहीं वॉल्यूम, तो ये पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर कितनी है, डायमीटर 1.75 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगी। तो 1.75 है तो नीचे 200 हो जाएगा, इस पॉइंट के नाम का 1 और 2 0, तो 100 इंटू 2 200 हो गया, तो 175 200 इंटू में एच, एच कितना है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2/1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, मैंने आपको बताया था, ये मैंने यूनिट कन्वर्जन में बताया था। यहाँ पे बताया था 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर, उल्टा जा रहे हैं हम, पीछे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं हम, है ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर 2/10 सेंटीमीटर, सारी चीजें चेंज, सब कुछ हो गया, जो कटता है काट दो, नहीं तो डिवाइड कर दो, उधर बाद में अपने आप आ जाएगा, उधर ही ले जाते हैं, इस 7 को खत्म कर लेते हैं, नीचे तो 0 ही रहने देते हैं, ये 7 2 और 5, 7 खत्म कर दिया हमने, नीचे 1 2 से ही खत्म कर देते हैं, 100 बना देते हैं, 100 आसान रहेगा, और 1 2 11, एक नीचे 100 बना देते हैं, उधर ले जाते हैं सबको, इस चीज को इससे डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये जो नीचे है वो ऊपर चली जाएंगी, जो ऊपर है वो नीचे, नीचे क्या है 100 100 और 10, और ये नीचे क्या आ जाएगा 11 25 175, ठीक है। ये 35 है, 5 पे कट जाएगा, और ये 5 है 11 पे कट जाएगा, और ये 11 है 11 पे कट जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 25 4 पे कट जाएगा, तो ये भाई 400 आ रहे हैं मेरे पास, 400 कॉइन्स। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाना था, बट आपने मुझसे सोल्व करवा ही लिया, ये कंसेप्ट है, बस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैंने इस वीडियो में आपके फॉर्मूले सारे बता दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस किस किस तरह के बनते हैं वो बता दिए हैं, कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, यूनिट कन्वर्जन होती है मैंने वो आपको बता दिया है, एनसीईआरटी के टोटल हॉट्स कौन कौन से हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो कंफ्यूज होते हैं वो आपको बता दिए हैं, है ना भाई। और रह क्या गया इसमें ये सारा कुछ कवर हो गया, इसके बाद भी फिर भी मैं इसका एक सेशन लूंगा, हम अब लाइव सेशन अब करेंगे, अब 7 दिनों में आपके साथ है, इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सपेक्टेड, उससे पहले आप ये सारी चीजें पढ़ लो अच्छे से, इन सारी चीजों से गो थ्रू हो जाओ, ताकि क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ और बोर्ड में बस उड़ा दो उसको, एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं सही, ऐसा नहीं है कि 2000 क्वेश्चन कर लिए, 1000 क्वेश्चन कर लिए, नहीं यार, एक चैप्टर में सफिशिएंट होता है, कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चन 50 के अराउंड बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल है हमारा सीजी फाउंडेशन, उसको फॉलो कीजिएगा, वहां पर ना आपको मैथ साइंस के तो आपको नोट्स मिलेंगे, ये मैथ्स की क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और मैथ्स के नोट्स भी मिलेंगे, और चैनल और रिमाइंडर आता रहेगा आपके पास कि कौन सा आप लाइव सेशन है, तो बेनिफिट होगा, तो वहां आप ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।